हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आप सब लोग मेरे साथ यहाँ तक आए हैं और इस चैनल पर बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके रिलेटिव का, जिनको आप वीडियो शेयर करते हो, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है कई बार, क्योंकि कहीं ना कहीं से जिसके पास कोई ना कोई मदद पहुंचनी होती है उसके पास मदद पहुंच ही जाती है, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी को निराश नहीं करते। क्योंकि जिसके तक ये सब चीज़ें पहुंचनी होती, जिसके पास हेल्प पहुंचनी होती है, तो किसी न किसी को जरिया बना के ईश्वर उन तक हेल्प पहुंचा देते हैं। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आने वाले 15 दिनों की हम एनर्जी चेक करेंगे कि आने वाले 15 दिनों में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्या नया होने वाला है जो आपको जानना ज़रूरी है। ओके, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन को बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आने वाले नेक्स्ट 15 दिन कैसे रहने वाले हैं आपके लिए और आपके अपनों के लिए। ओके, आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आने वाले 15 दिन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कैसे रहने वाले, ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड आते हैं। 3 कार्ड और चाहिए हमें। चलिए देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले। सबसे पहले द एम्पर कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जाता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि जिस पोजीशन पर आप हैं, इतने नॉलेजेबल पर्सन हो, इतनी जानकारी है आपके पास, इतनी क्या कहें आपको कि जैसे हरफन मौला एक नाम होता है, हरफन मौला, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एक रवैया है, एक खड़ूस की, कोई मुझ तक आएगा, मुझे किसी तक नहीं जाना, कोई मुझ तक आएगा पूछने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका रवैया है, कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है, आपकी जो अथॉरिटी है, उसको कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़ नहीं होने देना। ओके, तो यहाँ पर आपको एक शब्द बोला जा रहा है, बी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है, प्रैक्टिकल होइए। और आपकी जो खुद की पॉसिबिलिटी है, जो आपकी सर्विस है, जो आप दे सकते हो लोगों को, जो आप सिखा सकते हो लोगों को, ये लोग आप तक आएंगे, तो उनको आने के लिए थोड़ा सा अपना दिल का जो रास्ता है वो आपको खोलना चाहिए। ओके, आगे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग ये चाहते थे कि उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है, या किसी विदेश यात्रा को करना है, या किसी विदेश से जुड़े हुए किसी काम को अंजाम देना है, या दूर कहीं ऐसे जैसे ऑनलाइन वगैरह कुछ काम होता है, ऑनलाइन वगैरह कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो उन लोगों से कांटेक्ट आपके बन सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप विदेश भ्रमण के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड स्ट्रेटजी बना करके आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो यहाँ पर, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बिजी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो आप अपने काम को लेकर के। कुछ ना कोई यात्रा, कोई ना कोई यात्रा यहाँ पे होती हुई
नज़र आ रही है अगले 15 दिनों में। ये काम से रिलेटेड भी हो सकती है आपके, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं जाए घूमने के लिए और उसके ज़रिए ही आपका कोई ना कोई काम वहाँ पर बन जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आगे आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने कुछ काम शुरू किया था, ओके, चाहते थे कि मनी मिले, उससे मनी इंक्रीज हो या सफलता मिले हमें, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 15 दिन में दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है ये काम आपने शुरू में कुछ छोटे तौर पे शुरू किया हो, या छोटे से काम में आगे और ज़्यादा आपको सफलता मिले, इस तरह की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो आपने बीज लगाया था उसका फल आने वाले नेक्स्ट 15 दिन में उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आगे 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के पैशनेट तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता भी आपको बहुत ज़्यादा लगी रहती है कि मैं आगे काम कैसे करूं, क्या करना चाहिए मुझे, उसके बारे में निरंतर आप सोचते रहते हो। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है कि आप उसमें और ज़्यादा अपनी स्किल को डेवलप करके, और ज़्यादा स्किल को डेवलप करके आप आगे बढ़ सकते हो, उसको और ज़्यादा बड़े तौर पर उस काम को कर सकते हो आप। ओके, यहाँ पर कुछ काम मल्टीमीडिया से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ऑनलाइन तो जो काम होते हैं वो तो आप लोग करते ही हो, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी एक सक्सेस भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट जो होती है, मतलब जो पहले आप पर्दे के पीछे काम करते थे, वो कहीं ना कहीं अब आप पर्दे के सामने होकर के करने वाले हो यहाँ पर। यहाँ पर आपकी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका ज्ञान चारों तरफ फैलेगा, जिसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग पहले से दूर भागते थे, वो कहीं ना कहीं वो अब आपके सामने नतमस्तक होंगे, आपको जानेंगे, समझेंगे कि हम तो इन्हें ऐसे ही कहते थे कि क्या कुछ आता भी है, कुछ नहीं आता है, या ऐसे ही इन्होंने बेमतलब में ही जानकारी फैलाई हुई है कि मुझे ये सब चीज़ें आती है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी जानकारी हो सकती है आपकी। तो वो सब चीज़ें लोगों की नज़रों में आ रही है यहाँ पर, और लोग आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसो सोर्स आगे कहीं ना कहीं क्लियरिटी बहुत ज़्यादा लाइफ में है आपके, क्लियर कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपना जो थॉट पैटर्न बिजी रहता था काम में, बहुत ज़्यादा एक साथ 10-10 काम करने की सोचते थे आप, कहीं ना कहीं या एक काम शुरू नहीं हुआ उसके बाद दूसरा काम, दूसरा काम, दूसरा काम, ऐसे जो आपकी एक चेन सी जो आपकी चलती रहती थी, कहीं ना कहीं उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है या उसको रोका जा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर। और एक क्लियर क्लियर माइंडसेट बना करके आप अपने काम की तरफ बढ़ रहे हो आगे। या आपकी लाइफ की सोच भी हो सकती है, कुछ काम करने की दिशा भी हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में जो क्लियरिटी है, रिश्तों में यहाँ पर क्लियरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। ओके, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है आगे, टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले मेरे व्यूअर्स के बारे में, और ऐसा क्या नया है जो इनकी लाइफ में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं टैरो की और गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या नया आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल बनते हैं,
अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं या उनके बीच में जाते हैं, अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 तरह की ब्लेसिंग, या आपकी जो विश है यहाँ पर वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ईश्वर का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत समय बाद, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिल ही गई। यहाँ पर वही सब चीज़ें आपको दिखाई जा रही है कि आप कामयाब हो रहे हो इस आने वाले 15 दिनों में। ओके, आगे है 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी तो आपने बनाई ही है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज की एनर्जी है, एक शेडो की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि सक्सेस को मैनिफेस्ट कीजिए यहाँ पर, लेकिन पास्ट की एनर्जियों को साथ में लेकर नहीं। पास्ट की एनर्जियों को आपको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है या बहुत कम चीज़ें हैं, या बहुत कम एफर्ट्स है जो मैं लगाना चाहता हूँ आगे काम में अपने, तो आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो भी कुछ है आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पर्याप्त है। तो एक नई कोशिश यहाँ पर करने के लिए आपको कहा जा रहा है, अपने अंदर चेंज लाने के लिए करिए ज़रूर। ये यहाँ पर आपके पास्ट की एनर्जी को दिखाता है कार्ड। ये कहता है कि पास्ट की एनर्जी को छोड़ के आपको जो एफर्ट्स लगाने वाली एनर्जी है उसमें आपको आना चाहिए, या आप आ रहे हैं ऑलरेडी। ये कार्ड पहले आ चुका है आपके लिए, तो आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं अपने लिए सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स से आगे क्लियर माइंडेड, क्लियर क्वेश्चन करना, क्लियर बातों को करना, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेके उसके ऊपर काम करना। इस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए अपनी। ठीक है, कोई काम अगर आपका है या कोई बिजनेस है आपका जो बढ़ रहा है, या कोई ऐसा किसी भी एरिया का काम हो सकता है आपका जो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो उसमें थॉट बिल्कुल आपको क्लियर रख के काम करना चाहिए। क्योंकि लोगों के साथ जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आप सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर। यहाँ पर आने वाले 15 दिन में आप अपनी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा क्लियर करके उसकी तरफ आप डबल मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। और आगे डेथ कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनली बहुत ज़्यादा चीज़ें डंप करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बाद, बहुत ज़्यादा एक ऐसा फेज़ पेश करना समझने के बाद कि कहीं ना कहीं आपको जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल आया, आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ें जो आई हैं, आपको ऐसा लगा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है ऐसा समय देखा हो कि जो लगता है कि हाँ भाई अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए, या हमें मर जाना चाहिए। प्रॉब्लम के चलते आपकी लाइफ में ऐसा समय दिखाई दिया है आपको, या आपने फेस किया है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ था आपने फेस किया, वह कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक समय चल रहा था, कोई कार्मिक काम थे आपके, कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई थी, जो जिसका एक रीज़न था कि आपको कुछ चीज़ों से अवगत करवाना है और आपको उन सब चीज़ों को सुधारना है। डेथ कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि जब आप अपनी सिचुएशन को सुधारते हो, या अपने कर्मों से आप उनकी माफ़ी मांगते हो, या फिर दोबारा उस तरीके से ना करने की आप अ, शपथ लेते हो, या मन में एक धारणा बनाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। ये डेथ कार्ड तो है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ हद तक सन की ऊर्जा भी नज़र आती है कि एक 10 के बाद क्या आता है, 1 आता है। कहीं ना कहीं एक न्यू ग्रोथ, न्यू शुरुआत यहाँ पर आपकी लाइफ में दिखाई देती है। आगे द टावर मूवमेंट कहता है, द टावर कार्ड कहता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग गिरते ही ऐसे गिराए ही इसीलिए जाते हैं कि ताकि वो संभलना सीखें। अब यहाँ पर लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, सामने वाले पर्सन की मदद ये सोच के कर देते हैं कि हाँ भाई नहीं, मुझसे मदद मांग रहा, मुझे मदद करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, सामने वाले की मेंटालिटी को ना जानते हुए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कि वो मदद लेके आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपके साथ बना रहना चाहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहता है। इस तरह की बातें को सोचे बगैर
कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ ही मुझे पूल कार्ड जो है, एक टैरो में कार्ड है पूल कार्ड, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस होती है कि एक वो कार्ड ऐसा है कि वो प्योर हार्टेड पर्सन है, हर किसी की हेल्प करता है, हर किसी की मदद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके साथ कई लोग होते हैं जो उसको उसकी अच्छाइयों का के बदले में उसको बुरी एनर्जी उसको सेंड करते हैं, उसका बुरा करने की ही कोशिश करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर कि आपको गिराया ही इसीलिए जा रहा है ताकि आप समझना सीखे, आप लोगों को पहचाने कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, कौन कितना भला है, कि मुझे किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरह की जो एक सिचुएशन में डाल के आपको समझने के काबिल बनाया गया है यहाँ पर। ओके। और एक मैसेज आपके लिए और है कि इतना भी किसी के लिए अवेलेबल ना रहें आप कि लोग आपको फिर से बुद्धू बना के चले जाएं। ओके। जितना हो सके अपने काम से काम रहे, लोगों के लिए हरदम अवेलेबल ना रहे। यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास मैसेज है। तो ओके व्यूअर्स, ये थे आपके लिए मैसेज। आने वाले नेक्स्ट 15 दिन में आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड और क्या नया होने वाला है जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैसेज आपको रेजोनेट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, एन्जॉय योर रीडिंग। बाय बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।